हरिओम। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई वीडियो। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप घर पे ही कैसे डेली योग कर सकते हो, वो भी मेरी इजी सी वीडियो देख करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी दीवार के या किसी खंभे के सहारे इस तरह खड़े हो जाना है और अपने पैरों को 10 टाइम्स इस तरह अप एंड डाउन करना है। 10 टाइम्स करने के बाद में दूसरे पैर से करें। इतना हो जाने के बाद अब दूसरे पैर से दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको पैर साइड से लेकर जाने इस तरह से। अब दूसरे पैर से करेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज आपको 10 बार करनी है किसी दीवार के सहारे। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप या जितना आप पॉसिबल रख सकते हैं, जिसमें आपका बैलेंस अच्छा बन सके उतने पैर खोल लीजिए। कमर को नीचे की तरफ बेंड करिए और आपको इस तरह अपने पैरों को क्रॉस टच करना है। धीरे से खड़े हो जाएं, पैरों को क्लोज कर लें। 30 टाइम इतना करने के बाद में आपकी बॉडी वार्म अप हो गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आपको फिर से किसी वॉल या पिलर के साइड में खड़ा हो जाना है। लगभग 1 फीट के गैप की दूरी पे दोनों हाथों को थाइस पे रखना है और इनहेल करते हुए अपने थोरेसिक वाले पार्ट को पीछे की तरफ बेंड करना है। एक्सेल करते हुए वापस लेकर आना है। इसी तरह आपको 20 टाइम्स करना है। ये आपके थोरेसिक वाले पार्ट की बेंडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए है। इस तरह 20 टाइम्स इस तरह करें। आप देखोगे आप बैक में हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से डरे ना, क्योंकि वो पेन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेच जो आया है उसकी वजह से हुआ है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब आपको क्या करना है, लगभग 2 फीट की दूरी पे किसी वॉल के सामने या पिलर के सामने खड़े हो जाना है और अपने हाथों को जितना आप ऊपर रख सकते हो उतना ऊपर रखना है। एल्बो लगानी है, चिन लगानी है और हिप्स को धीरे 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 नीचे की तरफ इस तरह लेकर आना है। आप देखोगे आपकी बैक एकदम सीधी हो गई है, स्पाइन एकदम सीधी हो गई है। कुछ टाइम का होल्ड करना है और फिर धीरे 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 वापस आना है। ये आपके शोल्डर और बैक की स्ट्रेचिंग के लिए है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए है। अब हम करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग में आपको क्या करना है, वॉल से लगभग थोड़ी सी दूर खड़ा हो जाना है जिसमें कि आपके हिप्स वॉल से टच ना हो। उसके बाद में आपको अच्छे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाने के बाद में अपने हाथों को ऊपर खींचिए और धीरे धीरे नीचे आइए। ध्यान रखें कि आपके हिप्स वॉल से टच ना हो। नीचे आने के बाद में आपको 90 डिग्री होल्ड करना है। आपकी गर्दन सामने हो, हाथ एकदम सीधे हों, स्ट्रेट, और आपकी कमर एकदम स्ट्रेट हो। थोड़ी देर 90 डिग्री होल्ड करने के बाद में आपको नीचे आना है और 180 पे होल्ड करना है। 180 पे होल्ड करने के बाद में धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आना है और पीछे से हील्स पकड़ लेनी है। अब गर्दन को धीरे 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 अंदर लेके जाना है और सर लगा देना है अपने घुटनों से। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद में फिर से आपको 180 रुकना है, फिर 90 डिग्री आना है
और फिर धीरे से वापस। ये एक्सरसाइज आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बेंडिंग बढ़ाने के लिए है। इस एक्सरसाइज से आपके घुटने के पीछे काफ मसल पे पेन हो सकता है, आपके पंजों में पेन हो सकता है, और आपकी बैक में भी हल्का हल्का पेन हो सकता है। वो पेन सामान्य है, तो उस पेन से डरे नहीं। जो लोग थक गए हैं, थोड़ा सा गैप लें, नाक से डीप इनहेल और जोर से एक्सहेल। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। दोनों पैर को कर लें क्लोज, दोनों हाथ रख लें कमर पे, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की तरफ। अब धीरे से अपनी हील्स को उठाएं, नीचे लेकर आएं, हील्स को उठाएं, नीचे लेकर आएं, हील्स उठाएं, नीचे लेकर आएं, हील्स उठाएं, नीचे लेकर आएं, हील्स उठाएं, नीचे लेकर आएं। ये एक्सरसाइज आपको 20 टाइम्स करनी है। जब आपको इसकी हैबिट हो जाए तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हो। रिलैक्स। तो चलिए अब चलते हैं सूक्ष्म व्यायाम की तरफ। सूक्ष्म व्यायाम के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों पैरों को क्लोज करना है, दोनों हाथ थाइस के बराबर में, कंधे पीछे की तरफ खींचे हुए आपको आ जाना है सम स्थिति में। सम स्थिति में आने के बाद आपको अपनी गर्दन को राइट की तरफ ट्विस्ट करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करना है। इसी तरह 5 to 10 टाइम्स कीजिए। इतना करने के बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज में आपको चिन लॉक करनी है, गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जिस भी तरफ आपकी गर्दन जाएगी उस तरफ आपको खिंचाव डालना है, ताकि गर्दन पे अच्छे से खिंचाव आए और गर्दन की जो मसल है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। इस बात का ध्यान रखें कि आपको आंखें बंद नहीं करनी, वरना आपको चक्कर आ सकते हैं। धीरे से रिलैक्स। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ थाई के बराबर में रखना है, फिर से सम स्थिति में आ जाना है और इनहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते धीरे धीरे हाथ नीचे, इनहेल अप एक्सेल डाउन। इस तरह आपको 20 टाइम्स करना है। जब आपको इसकी हैबिट हो जाए या करते करते कुछ टाइम हो जाए तो आप 20 टाइम्स से 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स इस तरह बढ़ा सकते हो। ध्यान रखें, हाथ ऊपर जाते हुए पैरेलल, हथेलियां बाहर की तरफ और कोनियां एकदम सीधी। सीधे आना है, सीधे जाना है। ना तो हाथ ऊपर जाते हुए मिलेंगे, ना नीचे नीचे जाते हुए थाई से मिलेंगे। अब करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने पैरों में जितना आप बैलेंस बना सकते हैं उतना गैप कर लेना है। दोनों हाथ आपको कमर के पीछे, धीरे 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 बैकवर्ड बेंड करें, फिर धीरे धीरे गर्दन ऊपर, स्पाइन एकदम सीधी, और फॉरवर्ड बेंड करें। फिर से इनहेल करते हुए बैकवर्ड, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए बैकवर्ड, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए बैकवर्ड, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड। धीरे से दोनों पैरों को क्लोज कर लें, खुद को शांत करें, रिलैक्स करें। पैरों में थोड़ा सा गैप, हाथ, पूरा शरीर एकदम
ढीला छोड़ दें, अपने आप को शांत करें। फिर से वापस आएं, पैरों में कंधे जितना गैप कर लें, दोनों हाथ ऊपर उठाएं कंधे के बराबर, इनहेल करें, एक्सेल करते हुए अपर बॉडी को राइट की तरफ ट्विस्ट कर दें, फिर इनहेल करते हुए वापस आएं सामने, एक्सेल करते हुए लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कर दें। आपके हाथों के साथ साथ आपकी पूरी अपर बॉडी यानी कि कंधे, गर्दन, दोनों चीज़ अच्छे से जाएगी। इनहेल वापस, एक्सेल दूसरी तरफ, इनहेल वापस, एक्सेल दूसरी तरफ। ध्यान रखें आपकी कोहनियाँ नीचे ना आए, बिल्कुल कंधे के बराबर उठी रहे। धीरे से वापस रिलैक्स। अब करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, अपनी हील्स ऊपर उठा देनी है, दोनों हाथ कंधे जितने साइड में उठा देने हैं और धीरे 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 हील्स को वाइड करें, घुटनों को वाइड करें और नीचे बैठें, फिर धीरे धीरे वापस आएँ, धीरे धीरे नीचे बैठें, धीरे धीरे वापस आए। ध्यान रहे यहाँ आपको पूरा नहीं बैठना है, लगभग चेयर पोज जितना बैठना है, फिर धीरे से वापस आ जाना है। इसी तरह आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। स्टार्टिंग में बहुत लोगों को दिक्कत होगी बैलेंस बनाने में। ध्यान रहे आपका बैलेंस तभी बन सकता है जब आपका फोकस किसी एक जगह लगा रहे। जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर हुआ या आपका मन विचलित हुआ तो आपका ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा और ये वाली जो एक्सरसाइज है उसमें बैलेंस नहीं बन पाएगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फिर से अपने पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप कर लेना है। लेफ्ट हैंड को आगे रखते हुए दोनों हाथ ऊपर एकदम खिंचे हुए, कानों से लगे हुए, इनहेल करते हुए धीरे 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 पीछे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड हो जाएं, हाथ कान से सटे हुए रहेंगे, हाथ चेंज करें, राइट हैंड को आगे लाएं, इनहेल करते हुए धीरे धीरे पीछे, एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड हो जाए, घुटने एकदम सीधे रहेंगे। इसी क्रम में करते रहें, जिस तरफ जाएंगे वो हाथ आगे हो जाएगा, हाथ कंधे से सटे हुए रहेंगे। वापस आने के क्रम में दोनों हाथों को बीच में लाएं, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, रिलैक्स। जो लोग थक गए हैं पैरों में थोड़ा सा गैप करें, दोनों हाथ थाइस पे, डीप इनहेल करें और जोर से मुंह से एक्सेल। देन रिलैक्स। चलिए अब चलते हैं हम सूर्य नमस्कार की तरफ। सूर्य नमस्कार के लिए मैट के अगले हिस्से पर खड़े हो जाएं, 1 फुट की दूरी पे, दोनों हाथ नमस्कार आसन में। अब मेरे पीछे सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों को दोहराएंगे। आंखें बंद कर लें, खुद को शांत करें, शिथिल करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारिचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। खुद को शांत करें, धीरे से अपने दोनों हाथों को आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएं, हस्तोत्तानासन में। पीछे ले जाते हुए अब धीरे से आगे की तरफ लेकर आएं। 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शांत, खुद को शांत करें, शिथिल करें, रिलैक्स करें। इसी तरह सूर्य नमस्कार आप जितना चाहें उतने कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपको दोनों पैरों से इक्वल कर दें, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक पैर से 10 कर लिए, एक पैर से 11 कर लिए, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने आसनों की तरफ। आसन करते हैं। आसन सबसे पहले हम स्टैंडिंग आसन करते हैं। स्टैंडिंग आसन में हम आज सबसे पहले करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप कर लें। अपने राइट पैर को राइट साइड घुमाएं, दोनों हाथों को कंधे के बराबर सामने उठाएं, हथेलियां सामने की तरफ कर लें और धीरे 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 राइट पैर की तरफ झुक जाए। अब गर्दन को ट्विस्ट करें और ऊपर वाली मिडिल फिंगर को देखें। लगभग 30 सेकेंड या 1 मिनट रुकें। धीरे से वापस पैर को अंदर करें, दूसरे पैर को बाहर करें। फिर से धीरे 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 बेंड कर जाएं, लेफ्ट पैर की तरफ गर्दन को ट्विस्ट करें, ऊपर वाली मिडिल फिंगर को देखें। धीरे से वापस पैर को अंदर करें, हाथ को नीचे लाएं, दोनों पैर को क्लोज कर ले। ये था आपका त्रिकोण आसन। अब करते हैं हम दूसरा आसन। दूसरा आसन करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, बड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये फोकस को बढ़ाता है, ध्यान को बढ़ाता है। अगर आपका ध्यान विचलित है, इधर उधर घूमा हुआ है, तो आपसे वृक्षासन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए एक फोकस, एक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। आपका ध्यान किसी एक छोटी से छोटी बिंदु पे लगा रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समस्थिति में आ जाएं। समस्थिति में आने के बाद में अपने राइट पैर को ऊपर उठाएं और लेफ्ट थाई पे जितना ऊपर रख सकते हो उतना ऊपर रख दें। अपने हाथ को धीरे से घुटने पे ले आएं और खुद को स्टेबल करें, शांत करें। अपना फोकस किसी एक बिंदु पे लगा लें और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों को ऊपर कर लें और आ जाएं नमस्कार आसन में। ऊपर पूरा पैर एकदम शिथिल, आपका फोकस किसी एक छोटे से छोटे बिंदु पे लगा रहे। खुद को जितना ऊपर खींच सकते हैं उतना ऊपर खींचें। लगभग 30 सेकेंड या 1 मिनट रुकें। फिर धीरे 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 वापस पैर को नीचे लेकर आएं। अब इसी आसन को दूसरे पैर से दोहराते हैं। धीरे से जितना ऊपर हो सकता है उतना लेफ्ट पैर को राइट थाई पर रख दें। फिर से हाथ घुटने पर
धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को आसमान की तरफ कर लें और दोनों हाथों को एक साथ जोड़ लें। खुद को जितना खींच सकते उतना खींचें और 30 सेकेंड या 1 मिनट रुकें। धीरे से नीचे लेकर आएं, पैर को नीचे करें और रिलैक्स। अब बैठ जाएं वज्रासन में। दोनों हाथ घुटने पर, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। लगभग 30 सेकंड या 1 मिनट रुकें। जिनको भूख की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो इस आसन को ज़रूर करें। खाने खाने के बाद इस आसन को आप कर सकते हैं। यही एकमात्र आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, वरना और कोई से भी आसन या एक्सरसाइज नहीं है जिनको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें खोलें, दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। दोनों हाथों को नाभि के दोनों तरफ लगाओ। इनहेल, पेट अंदर, डाउन, गर्दन ऊपर ही रहेगी। धीरे से वापस। ये था मंडूकासन। मंडूकासन में नीचे जाते वक्त या तो आप ब्रीथ होल्ड करके रख सकते हो, तो आपको ये दुगना फायदा पहुंचाएगा। अगर आप ब्रीथ होल्ड नहीं करना चाहते तो आप धीरे 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 सांस ले सकते हो, क्योंकि हमारा इसमें पेट भिजता है जिसकी वजह से सांस अच्छी तरीके से नहीं आ पाती। तो चलिए अब हम करते हैं अपना दूसरा आसन। दूसरा आसन में आपको क्या करना है, अब करेंगे उत्तान मंडूकासन। आपको जितना चाहे उतना पैरों को खोल लेना है। दोनों हाथ ऊपर, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के पीछे, लेफ्ट को राइट के पीछे और कंधों को पीछे खींचे रहो। धीरे से वापस। अब इसी हाथ को चेंज करो। धीरे से वापस। अब हम करेंगे कमर के बल लेटने वाले आसन। कमर के बल लेटने वाले आसन से पहले अपने शरीर को कमर के बल लेटा दीजिए। दोनों हाथ थाइस के बराबर में। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। धीरे धीरे अपने पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाएं या 45 डिग्री ऊपर उठाएं। दोनों हाथ थाइस के बराबर में रहेंगे। गर्दन आपकी रिलैक्स रहेगी। लगभग 30 सेकंड या 1 मिनट होल्ड करें। धीरे धीरे पैर को नीचे लेकर आए, रिलैक्स। अब दोनों घुटनों से बेंड करते हुए पैरों को जितना पास हो सकता है उतना पास ले आए। पैरों में कंधे जितना गैप कर लें और अपने दोनों हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ लें। धीरे से अपने पेट और कमर को ऊपर उठाएं जितना आप उठा सकते हो। धीरे से वापस पैरों को फिर से सामने की तरफ फैला दें। हथेलियां आपके थाई के बराबर में। अब हम करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैरों को क्लोज करें, दोनों घुटनों को बेंड करें, चेस्ट की तरफ लेकर आए, दोनों हाथों से इंटरलॉक करें घुटनों के ऊपर और गर्दन को उठा करके नाक को घुटनों के बीच में लगा दें। धीरे से वापस।
दोनों पैरों में 1 फीट का गैप, दोनों हथेली आसमान की तरफ, लगभग 1 मिनट का रेस्ट करें। एक मिनट का रेस्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड करवट लें, धीरे से उठकर बैठ जाएं और किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, जैसे कि अर्ध पद्मासन, पद्मासन या फिर वज्रासन, सिद्धासन या सुखासन। दोनों हाथों को घुटने पर रख दें। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के लिए आपको दोनों हथेलियां घुटने की तरफ कर देनी है, कोहनियां एकदम सीधी, कंधे उठे हुए इस तरह से, कमर एकदम सीधी। डीप इनहेल, डीप एक्सेल करके पूरे पेट को खाली करके चिन लॉक करना है और पेट को अंदर बाहर चलाना है इस तरह से। इनहेल करते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे। आपको पूरा एक्सेल करना है, चिन लॉक करनी है और पेट को अंदर बाहर प्रेस करना है। इनहेल करते हुए वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन फिर से सीधी। अब करेंगे हम कपालभाति 30 टाइम्स। स्टार्ट। रिलैक्स, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। फिर से कपालभाति करेंगे 30 टाइम्स। रिलैक्स, खुद को शांत करें, शिथिल करें। अब अपने राइट हैंड के राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। फिर लेफ्ट को बंद करें, राइट से एक्सेल। राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इसी तरह प्राणायाम को दोहराते रहें। धीरे से वापस। आप नाड़ी शोधन का अभ्यास 10 से 15 मिनट तक कर सकते हो। इसका अभ्यास से बहुत सारे फायदे होते हैं। प्राणायाम से बहुत से लोग रोग मुक्त भी हुए हैं, क्योंकि प्राणायाम का लाभ बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए अब हम करते हैं दूसरा प्राणायाम, यानी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर लें। पहली उंगली आपकी माथे पे यानी फोरहेड पे, दूसरी पलकों पे, तीसरी नोज के बिल्कुल साइड में, तीसरी ऊपर लिप पे, कंधे खींचे हुए। डीप इनहेल, हमिंग साउंड।
दोनों हाथों को नीचे ले आए, फिर से ज्ञान मुद्रा में खुद को शांत करें। प्राणायाम के होने वाले प्रभाव को महसूस करें। आपका शरीर कितना हल्का हो चुका है। आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। आपके विचार एकदम रुक चुके हैं। आपको एक नया अनुभव महसूस हो रहा है। धीरे 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 आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। अच्छे से रब करें। गर्म हथेलियों को आंखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं। धीरे से आंखें खोलें। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।